वहीं यमुना के बढ़े हुए जलस्तर का असर कई सड़कों पर दिख रहा है। आईटीओ, शांतिवन समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी पानी घुटनों तक भरा हुआ है। यमुना बाजार में एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम भी तैनात कर दी गई है। सुबह 5 बजे यमुना का जलस्तर 207.74 मीटर दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सोचिए, अगर ये बारिश आज होती है तो उसके बाद दिल्ली के इन इलाकों का क्या हाल होगा। और आप तस्वीरें अपने सामने देख रहे हैं, शांतिवन की ये तस्वीरें हैं और लगातार आपके सामने तस्वीरें हर इलाके के हम पेश कर रहे हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद ही फैसला कीजिएगा कि आपको घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर तरफ दिल्ली में रूट डाइवर्ट किए हुए हैं। पानी के भराव की वजह से, जल भराव की वजह से हर तरफ रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ हर इलाके में पानी आपको नजर आएगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुसीबतों का ही सामना करना पड़ेगा। और हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ, बलराम और तरुण। तरुण, क्या अपडेट है, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या आज का नजारा है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है आज। देखिए, इस समय भी जो स्थिति है आईटीओ के ऊपर वो बीते रोज़ जैसी ही दिखाई दे रही है। जो मंजर है वो तस्वीरों के ज़रिए मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि वो यहाँ पर दिखाएं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शुक्रवार की जो तस्वीरें हैं जो अब शनिवार से जुदा हैं, हूबहू वैसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर कम हैं। पहला, डीटीसी फ्लीट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जो सुबह 4 बजे से ही शुक्रवार के दिन ऑपरेशनल थी। वो ये वजह थी कि ये जो रोड है, ये जो स्ट्रेच है, वो पुलिस ने बैरिकेड नहीं किया था। लेकिन अब टर्मिनेशन लक्ष्मी नगर में डीटीसी बसेस का हो रहा है और यहाँ पर जैसे ही मंडी हाउस क्रॉस करते हैं दिल्ली गेट जाने के लिए, वहाँ रेड लाइट के ऊपर इस स्ट्रेच को पार नहीं करने दिया जा रहा है डीटीसी बसेस को भी। चूंकि देर शाम कल बसेस कुछ ख़राब हो गई थी जिनको टो करके हटाया गया था, और एक बड़ी बस अगर इस जल भराव के अंदर रुक जाती है तो इसका रिपरकशन ये होता है कि छोटी गाड़ियाँ भी नहीं गुजर पाती हैं। हालांकि जो शनिवार का दिन है उसकी वजह से जो कम्यूटर्स हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन अभी भी ये मंजर देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल ख़राब हो रही हैं, खासतौर पर 2 पहिया वाहन है वो जल भराव की चपेट में आ रहे हैं। और जो टर्मिनेशन बसेस का हो रहा है, इसके कारण जो यात्री हैं वो बीच डिवाइडर का इस्तेमाल करके ही इस स्ट्रेच को क्रॉस करने के लिए मजबूर हैं। यानी कि इस समय ये जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के अंदर यात्रियों को लाती हुई स्थिति दिखाई दे रही है। और जो कल समस्या यहाँ पर थी, जैसे कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर करंट आ रहा था, उसको दुरुस्त कर लिया गया था। लेकिन अभी भी जो प्रशासन अलाउ कर रहा है वो किसी न किसी मजबूरी के कारण व्हीकल्स को यहाँ पर आने के लिए अलाउ किया जा रहा है। लेकिन अगर सामान्य कोई नागरिक जिसका कोई काम यहाँ पर इतना अर्जेंट नहीं है, उसे इस समय विकास मार्ग जाने के लिए आईटीओ के इस चौराहे को परहेज करना चाहिए। जी बिल्कुल तरुण, देखिए आज दिल्ली में येलो अलर्ट बारिश का है और क्या नज़ारा है दिल्ली में, मौसम कैसा है आज दिल्ली में? देखिए, येलो अलर्ट बेशक है। कल भी थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ पर आईटीओ पर हुई थी, लेकिन ऐसी बारिश नहीं हुई थी जिसके कारण गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। लेकिन चूंकि आईएमडी ने प्रेडिक्शन दिया है, उनका पूर्वानुमान है, येलो अलर्ट के ऊपर दिल्ली है और पहाड़ों के ऊपर भी बारिश हो सकती है। और अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई तो जो जल स्तर हमें कम होता हुआ यमुना का लगातार दिखाई दे रहा है पिछले कम से कम 12-18 घंटे से, वो भी एक आफत बन जाएगा। और फिर ये जो सीवेज का पानी आईटीओ के ऊपर जमा हुआ है, इसकी निकासी भी देरी से होगी। लिहाजा ये दोहरी मार आशंकित है कि दिल्ली वालों पर पड़ सकती है। जी बिल्कुल तरुण, चलिए हमारे सहयोगी बलराम से भी अपडेट हम ले लेते हैं। बलराम, क्या अपडेट है, क्या कुछ पानी का जल स्तर है सिविल लाइंस में कम हुआ है क्या? देखिए, जिस तरीके से यमुना का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, उसी तरीके से जिन इलाकों में इस बाढ़ का पानी पहुंचा है वहां पर भी पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अभी भी लोगों की आफत कम नहीं हुई है। लोग अभी भी परेशान हैं, घरों के अंदर कैद हैं, उनकी गाड़ियां पानी में पूरी तरीके से अभी भी डूबी हुई हैं। इस वक्त हम सिविल लाइन के नारायण रोड पे मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की
समस्या से आम जनता दो चार हो रही है। आप देख सकते हैं ठीक सामने जो कार खड़ी हुई थी वो डूब चुकी है। दुकानों के अंदर आप देखिए पानी जा चुका है। जो घरों में लोग हैं वो पूरी तरीके से कैद हैं। आप देख सकते हैं कि छत से लोग झांकते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनके गेट पर आप देखिए 3 से 3.5 फीट पानी भरा हुआ है। इसके अलावा आप देखिए जो घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं वो पूरी तरह से डूबी हुई हैं। जो यहाँ पर फुटपाथ पे दुकान लगा रहे थे लोग, वो अपना सामान छोड़ के यहाँ से भागे हैं, क्योंकि अचानक से पानी यहाँ पर पहुँचा है। उन्हें सामान हटाने का भी मौका नहीं मिला है। और आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। इसके अलावा घरों के अंदर पानी घुस गया है। जो गेट है वो खुल नहीं पा रहा है पानी की वजह से। लोग छतों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी निकलेगा, कब हम यहाँ से बाहर जाएंगे और फिर जो उनकी ज़िंदगी है वो सामान्य रूप से चलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों से निकलने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं, या फिर एनडीआरएफ की टीम जब यहाँ पर पहुँच रही है तब वो ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। चाहे वो दूध हो, चाहे सब्जी हो या फल हो, अगर उन्हें लेना है तो कहीं ना कहीं उन्हें नाव का सहारा लेना होगा, या फिर जो राहत बचाव के लिए टीम प्रशासन की आती है उसका सहारा लेना होगा। क्योंकि घर के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है। और यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में मानसून विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा कि आज दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, तो इसको लेकर के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि अभी यमुना के बाढ़ का पानी उनके घर से निकला नहीं है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी दिक्कत है वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अभी पानी उनके घर के अंदर 2.5 से 3 फीट भरा हुआ है। ऐसे में बारिश होती है तो पानी और भर जाएगा। तो ऐसे में जो जल निकासी की बात कही जा रही है कि अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिलेगी, तो वो राहत कैसे मिलेगी, इस बात को लेकर के लोग चिंतित हैं। और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि अगर बारिश होती है दिल्ली के अंदर तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें और भयावह होंगी, क्योंकि अभी यमुना का पानी यहां से निकला नहीं है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये यमुना का पानी निकलेगा, कब वो घरों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि रविवार तक सरकार ने जो सरकारी दफ्तर हैं उनकी छुट्टियां कर रखी हैं, जो प्राइवेट दफ्तर हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम कहा है करने के लिए। इसके अलावा जो बच्चों के स्कूल हैं वो भी रविवार तक बंद हैं। लेकिन अगर तस्वीरें इसी तरीके की रहीं तो कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें और बढ़ेंगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए लोग चिंतित हैं कि और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम दिल्ली के अंदर 2-3 दिन बारिश ना हो, ताकि जो ये बाढ़ का पानी उनके घरों में आकर के घुस गया है वो निकल जाए। ठीक है बलराम, हमारे सहयोगी तरुण से बात कर लेते हैं। तरुण, दिल्ली वासियों की जिंदगी वापस पटरी पर कब आएगी, कितना समय लग जाएगा? दिल्ली के जो हालात हैं उसके बाद कितना समय लगेगा दिल्ली वासियों की जिंदगी को वापस पटरी पर आने में? देखिए, ये तो चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं कि दिल्ली के अंदर बरसात होती है या नहीं होती है, और हथनीकुंड बैराज से कितनी भारी मात्रा के अंदर पानी छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता है। उसके ऊपर निर्भर करेगा कि दिल्ली के हालात भविष्य के अंदर कैसे होने जा रहे हैं। लेकिन जो पूर्वानुमान सामने आ रहे हैं वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि जो फ्लड का जो रेगुलेटर था जिसे कल मरम्मत में लाया गया था और वो बीते रोज़ रात में ही ठीक हो गया था, उसके बावजूद यमुना का पानी इतना ज़्यादा है कि इस समय जो सीवेज का पानी आईटीओ के ऊपर जमा हुआ है उसकी भी निकासी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। लिहाजा अगले 24-48 घंटे तक भी दिल्ली के कम से कम ऐसे इलाके जो यमुना के किनारे लगते हैं, जिसमें आईटीओ भी शामिल है, जिसमें अगर उस तरफ से शुरू कर दें तो बुराड़ी और भलसवा, उसके बाद मजनू का टीला, उसके बाद मॉडल टाउन के कुछ इलाके, उसके बाद सिविल लाइंस, उसके बाद आईएसबीटी कश्मीरी गेट, उसके बाद निगम बोध घाट, यमुना बाजार, लाल किले के पीछे का हिस्सा, सलीम गोड फोर्ट का हिस्सा, वहाँ पर इस समय 24 घंटे तक भी स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं होगी। ठीक है तरुण, अब बलराम से हम बात कर लेते हैं। बलराम, देखिए दिल्ली में जो हालात इस वक्त बाजारों के भी नजर आ रहे हैं, बाजारों में पानी काफी हद तक भरा हुआ है और जितने भी कारोबारी हैं उनका दुकानों में सामान ऐसे के ऐसे है जो कि खराब हो चुका है। कितना नुकसान हुआ होगा?
देखिए, आपको बता दें, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर दुकानों में ही नहीं बल्कि घरों के अंदर पानी घुस चुका है और जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। यही वजह है कि जो घरों का सामान है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, दुकानों के अंदर पानी पहुंच गया है, दुकान में जो सामान है वो पूरी तरीके से अभी भी डूबा हुआ है। और अगर हम बात करें इलाकों की तो ख़ास तौर से चाहे वो सिविल लाइन हो, चाहे यमुना बाज़ार का इलाका हो, चाहे कश्मीरी गेट हो, चाहे ISBT हो, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो यमुना का पानी है वो बना हुआ है और करीब 3 से 4 फीट पानी अभी भी मौजूद है। यही वजह है कि आप ठीक सामने देख सकते हैं कि आपको एक दुकान नज़र आ रही होगी, लेकिन आप देखिए दुकान का जो शटर है वो करीब 4 फीट पानी में डूबा हुआ है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुकान के अंदर की क्या हालत होगी, क्योंकि अंदर पूरी तरह से पानी पहुंच चुका होगा। जो सामान रखा होगा, जो खाने पीने की चीज़ें होंगी वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी होंगी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये आप देखिए एक कोठी है, कोठी का जो गेट है आप देखिए पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। घर से कोई बाहर नहीं आ सकता, बाहर से कोई अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि करीब 4 से 4.5 फीट पानी जो है वो सड़क पर भरा हुआ है। तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग परेशान हैं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का मंजर उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सालों के बाद इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और लगातार जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। आप देखिए 1978 का रिकॉर्ड इस बार टूटा है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो हमने और आपने तो कभी नहीं देखी, लेकिन अब लोगों के लिए कुछ ये पिकनिक पॉइंट भी बन रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग सेल्फी लेने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, कुछ लोग इसी को स्विमिंग पूल समझ के नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हमारी भी उनसे गुजारिश है कि वो इस पानी को नहाने में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पानी कहां से आया, कितना गंदा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उन्हें कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, बॉडी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में इस पानी से बचें, क्योंकि आप देखिए ये यमुना का पानी नहीं है, ये मटमैला पानी है, यानी कहीं ना कहीं ये पहाड़ से निकला हुआ पानी है। और जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बारिश होती है दिल्ली में तो तस्वीरें कुछ अलग नजर आएंगी। जो तस्वीरें अभी हम दिल्ली के लोगों को या अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदली बदली सी नजर आएंगी। जो गाड़ियां आपको पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं वो और ज्यादा डूब जाएंगी, क्योंकि जो जल स्तर है बारिश होने के बाद स्वाभाविक है कि वो बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि धीरे धीरे ये जो पानी है वो कम होगा, क्योंकि सरकार भी आप देखिए लगातार इस पानी की निकासी के लिए काम कर रही है। आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल 2 बार ITO का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने उस रेगुलेटर का भी निरीक्षण किया जिसे ठीक किया गया। हालांकि अब स्थिति थोड़ी वहां पर सामान्य हुई है, लेकिन आप देखिए LG साहब भी 2 बार ITO पहुंच चुके हैं। WHO के दफ्तर के बाहर जो रेगुलेटर खराब था उसको भी ठीक करने के लिए सेना को लगाया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार और प्रशासन भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मानसून विभाग ने, एक तरीके से कहा जाए मौसम विभाग ने जो मानसून की चेतावनी दी है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब दुखदाई हो रहा है और उनकी चिंता बढ़ा रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बारिश होती है तो तस्वीरें किस तरीके की होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस तरीके की तस्वीर पहले नहीं देखी थी। और देखिए आप, लोग घरों के अंदर कैद हैं, किस तरीके से छत से झांकते हुए आपको लोग नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद ही नहीं है कि ये पानी कब खत्म होगा। और ऊपर से जब इन्हें ये पता चला कि बारिश होने वाली है तो कहीं ना कहीं इनकी चिंता बढ़ गई। हालांकि अब धीरे धीरे हल्की हल्की धूप निकलती हुई नजर आ रही है और ईश्वर से लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कम से कम 2-4 दिन दिल्ली के अंदर बारिश ना हो, ताकि ये जो जल भराव की समस्या है बाढ़ की वजह से वो खत्म हो और जो जिंदगी है उनकी वो सामान्य तरीके से फिर पटरी पर आए। ठीक है बलराम, ठीक है तरुण, आप लोग भी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में मौजूद हैं, हम तक तमाम अपडेट आप पहुंचा रहे हैं और आप लोग भी अपना खास ध्यान रखिए। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए।